सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके आप आते हैं स्पीति की खूबसूरत वादियों में, जहां मौजूद है सदियों की विरासत और कई कहानियां। इस सफर में आज मैं आपको अपने साथ लेकर आया हूं एक समय पर स्पीति वैली की राजधानी रहा धनकर विलेज। वेलकम, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल रोमिंग रावत पर। काजा अच्छे से घूमने के बाद मैंने अपना आगे का सफर दिन में 3 बजे शुरू किया। आज का प्लान ये था कि हम काजा से 30 किलोमीटर दूर धनकर विलेज में नाइट स्टे करेंगे। इस रास्ते पर स्पीति रिवर काफी दूर तक आपके साथ साथ चलेगी और दूसरी तरफ आपको दिखेगी कठिन मौसम से तराशी गई कुदरत की नक्काशी। कुदरत ने बहुत फुर्सत से इन पहाड़ों पर काम किया है। वैसे प्लान तो धनकर जाने का था, पर मेरा नाम भी रोमिंग रावत ऐसे ही थोड़ी है। जहां दिल आया हम वही के हो लिए। काजा से 16 किलोमीटर बाद आपको अटारगो ब्रिज मिलेगा। इसे क्रॉस करके आप एंटर करेंगे पिन वैली। ये मेरे प्लान रूट से 35 किलोमीटर का डिटूर था। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। पिन वैली में कुछ पोर्शन छोड़कर बाकी काफी रोड खराब है। यहाँ कोई फोन नेटवर्क काम नहीं करता। मैंने एक लोकल को लिफ्ट दी थी और उन्होंने मुझे बताया कि पिन वैली में छोटे बड़े लगभग 17 गांव हैं। कोविड के समय पूरी स्पीति वैली में फोन नेटवर्क का काम हुआ था और जियो का यहाँ टावर लगाने का प्लान था, मगर कोविड के वजह से गांव वालों ने लोगों को यहाँ काम करना अलाउ नहीं किया और इसी वजह से ये एरिया नेटवर्क जोन से बाहर रह गया। पिन वैली को अपना नाम पिन रिवर से मिला है, जो इसके बीचों बीच बहती है। खूबसूरत वादियों से होते हुए अब हम आ पहुंचे हैं पिन वैली के आखिरी मोटरेबल गांव मुड विलेज में। यहां आपको होम स्टे के कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये विलेज एंट्री पॉइंट है पिन पार्वती ट्रैक और भाबा पास ट्रैक का। मुड विलेज में लगभग आधा घंटा बिताने के बाद फिर हम वापस मुड़ चले अटारगो ब्रिज की तरफ, जहां से हमको धनकर वैली जाना है। रास्ते में आप मेरी तरह पिन वैली की मॉनेस्ट्री कुंगरी मॉनेस्ट्री भी देखने जा सकते हैं। मुझे लोकल्स ने बताया था कि यहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क की सभा चल रही है। इसे संगीति कहते हैं, जिसमें मॉन्क्स कुछ दिनों तक साथ रहकर ध्यान, गोष्ठी और मंत्रोच्चारण करते हैं। अटारगो ब्रिज से धनकर वैली की तरफ मुड़ते ही लगभग 1 किलोमीटर पर आपको मिलेगा ये लिंगती वाटरफॉल।
ये वाटरफॉल अगर आप सर्दियों में आएंगे तो इसका नज़ारा बिल्कुल ही अलग होता है। ये पूरा वाटरफॉल जमा हुआ होता है और इनफैक्ट यहाँ पर एक कैफे भी लगता है। तो ये विंटर स्पीति का एक काफी बड़ा अट्रैक्शन है। लिगिती वाटरफॉल से थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे काजा टाबो रोड पर तो आपको ऊपर की तरफ एक रास्ता कटता हुआ नजर आएगा। ये रास्ता लगभग 8 किलोमीटर बाद आपको धनकर विलेज पहुंचा देगा। धनकर विलेज आते आते रात हो गई थी और बिना बुकिंग के जाने का यही रिस्क है। धनकर विलेज पूरी तरीके से पैक था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक होम स्टे ने मुझे ऑप्शन दिया कि वो मेरे लिए या तो एक टेंट लगा देंगे या फिर वो मुझे एक अंदर एक बेडिंग भी दे सकते हैं और साथ ही में यहाँ पर डिनर और नाश्ते का भी इंतजाम था। इसके लिए उन्होंने मुझसे 800 रुपए लिए और मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ये मेरा स्पीति वैली का बेस्ट स्टे रहा। रात में हमने काफी गपशप मारी। मेरे साथ यहाँ पर एक इजरायली फैमिली भी रुकी हुई थी। डिनर में हमने चावल, राजमा, सब्जी और रोटी की जगह व्हाइट सॉफ्ट तिब्बतियन डिश थिग्मो को एंजॉय किया। सुबह की पहली किरण के साथ ही मैंने फिर अपना सफर शुरू किया क्योंकि मेरा प्लान ये था कि आज सबसे पहले मैं जाऊंगा धनकर लेक, जो कि धनकर विलेज से लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक है। वहां जाकर मैंने सोचा थोड़ा आराम से टाइम बिताऊंगा शांति से और उसके बाद अपना सफर आगे कैरी ऑन करूंगा। धनकर लेक का ट्रैक आपका धनकर की जो नई मोनेस्ट्री है उससे थोड़ा आगे से ही शुरू हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा, ये ट्रैक लगभग 2 किलोमीटर का है। मेरी जितनी लोकल से बात हुई उन सबका ये कहना था कि बहुत कम लोग हैं जो धनकर लेक तक जाते हैं। मैं आपको ये बोलूंगा कि ये ट्रैक थोड़ा सा मॉडरेट है। आपको लगभग 45 मिनट से 1 घंटा लग सकता है जाने पे, बट आपको अगर आप धनकर विलेज आ रहे हैं तो मेरी तरफ से ये मस्ट रिकमेंडेड प्लेस है टू गो। आपको जरूर धनकर लेक जाना चाहिए। वेलकम टू धनकर लेक। स्पीति के इस सफर में इस समय हम आए हैं धनकर विलेज में। धनकर विलेज पास्ट टाइम में स्पीति की मेन राजधानी थी, इसीलिए यहाँ पर आपको एक बहुत पुराना किला भी मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी सुबह सुबह मैं लगभग 2 किलोमीटर का बहुत ही प्यारा सा ट्रैक कर कर आया हूँ धनकर लेक में। इसे आपको कई जगह एक बोर्ड मिलेगा हिडन लेक। तो अगर आप देखिए, अगर आप धनकर आए तो केवल मोनेस्ट्री देख के मत जाइएगा, यहाँ जरूर आइएगा। थोड़ी मेहनत कीजिए। ट्रैक थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का है, प्लेन है, फिर हाइट है, फिर थोड़ा सा प्लेन है। लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो आपको दिखेगा बहुत ही खूबसूरत सी लेक है, क्लीन वाटर है, बीच बीच में फिशेस जंप कर रही हैं और बिल्कुल शांति है। अभी इस समय सुबह के 7 बजे मैं यहाँ पर अकेला हूँ, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो आपको अगर शांति के लिए आप स्पीति आते हैं
तो धनकर में इससे बढ़िया जगह आपको आई डोंट थिंक सो मिलेगी। ये खूबसूरत लेक 13,600 फीट की हाइट पर है। मैं यहाँ पर आया और लगभग मैंने 1 घंटा यहीं पर बिताया, खूब सारे फोटोज लिए। मेरी आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है, यहाँ आइए और अच्छे से एंजॉय कीजिए, मगर प्लीज यहाँ पर गंदगी मत कीजिएगा। आप अगर कुछ भी अपने साथ लेकर आ रहे हैं, पॉलिथीन या बॉटल, तो उसको अपने साथ ले जाना ना भूलिएगा। ट्रैक से वापस आकर फिर हम आए धनकर सिटी में मौजूद इस मोनेस्ट्री में। ये एक्चुअल में नई धनकर मोनेस्ट्री है। ओल्ड मोनेस्ट्री एक क्लिफ की चोटी पर है, जो मैं आपको अभी लेकर चलूंगा। इस समय मोनेस्ट्री में कोई नहीं है क्योंकि सारे मॉन्क्स अपने एक मीटिंग के लिए बाहर गए हुए हैं। धनकर मोनेस्ट्री के कैंपस से आपको पुरानी धनकर मोनेस्ट्री और नीचे पूरा शिचलिंग गांव दिखेगा, जहां लगभग 150 मॉन्क रहते हैं। धनकर मोनेस्ट्री 1000 फुट ऊंची एक पहाड़ की चोटी पर मौजूद है और यहां से आपको नीचे पूरी स्पीति वैली का काफी अच्छा व्यू दिखता है। साथ ही साथ यहां से आपको पिन वैली से आती हुई पिन रिवर और स्पीति वैली से आती हुई स्पीति रिवर का संगम पॉइंट भी दिखता है। धनकर मोनेस्ट्री लगभग 1000 साल पुरानी है और यहाँ पर अभी जो ये स्ट्रक्चर है, इसको दुनिया के 100 इंडेंजर्ड स्ट्रक्चर्स में भी शुमार किया गया है। अगर आप देखेंगे तो आर्किटेक्चरली स्पीति का जो नॉर्मल आर्किटेक्चर है, उसी की तरह आपको ये भी दिखेगी बनी हुई, यानी कि जो पूरी की पूरा स्ट्रक्चर है वो मिट्टी का बना हुआ है और जो छत है, छत पर आपको घास लगी हुई दिखाई देगी। ये मड और जो घास का कॉम्बिनेशन है, ये हेल्प करता है यहाँ के एक्सट्रीम वेदर को बैलेंस आउट करने के लिए। धनकर मोनेस्ट्री के बाद अब चलते हैं धनकर किले की तरफ। इस किले की वजह से ही धनकर गांव को अपना नाम मिला है। धांग मीन्स पहाड़ की चोटी और कर मीन्स किला, चोटी पर मौजूद किला। यहाँ ऊपर से आप देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा धनकर विलेज और शिलिंग विलेज यहाँ से दिखता है। साथ ही साथ आपको स्पीति और पिन रिवर का जो संगम पॉइंट है वो भी यहाँ से क्लियरली दिखता है। तो बस इसी के साथ धनकर विलेज का हमारा सफर खत्म होता है। लेकिन जाने से पहले मैं आपको अपना जो होम स्टे है वहां से भी धनकर विलेज का व्यू दिखाता हूँ और दिखाता हूँ अपने होम स्टे के लोगों का अपनी हॉस्पिटैलिटी। मैं जैसे ही वापस पहुंचा तो मुझे चाय सर्व की गई
साथ ही मुझे जाने से पहले बोला गया कि ब्रेकफास्ट करके जाइएगा। तो बस हमने फिर अंडे की भुजी, साथ में रोटी, घी, दही और चाय, और इसी के साथ फिर हम आगे बढ़ चले अपने आगे के स्पीति वैली के सफर पर। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही एक नए सफर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून।